नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट में प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है दृश्य एवं श्रव्य काव्य, और उसमें हम पुस्तक पढ़ रहे हैं स्वप्न वासव दत्तम। देखिए विद्यार्थियों, इस पुस्तक में जब मैंने आपको पहले पढ़ाया है तो अब तक जो हमने पढ़ा कि मंत्री योगेंद्रायण और महारानी वासवदत्ता रूप भेष बदल करके पद्मावती के यहाँ चले जाते हैं, और जब पद्मावती उसको धरोहर के रूप में स्वीकार कर लेती है वासवदत्ता को, उसी समय एक ब्रह्मचारी आता है जो लावाण गांव से आया है, जिस गांव में आग लग गई है। और उसके बाद विद्यार्थियों फिर क्या करता है, वह वहाँ की व्यथा बताता है कि उस गांव में आग लग गई थी और उसमें योगेंद्रायण और वासवदत्ता जल करके राख हो गए हैं, और उसका विलाप कर रहा है राजा उदयन। तभी जो योगेंद्रायण है, जिसने वेश बदल रखा है और परिव्राजक का रूप धारण कर रखा है, वह योगेंद्रायण कहता है उससे कि वहाँ पर ऐसा कोई मंत्री नहीं है जो उस राजा को संभाल ले। तो ब्रह्मचारी कहता है हाँ, वहाँ पर एक मंत्री है और जिसका नाम है रुमंडवान। देखिए विद्यार्थियों, रुमंडवान ऐसे लिखते हैं रुमंडवान। यह दूसरा मंत्री है उस राजा का। कौन से राजा का विद्यार्थियों? जो योगेंद्रायण नामक का राजा है, उस योगेंद्रायण नामक के राजा का ये दूसरा मंत्री है। और यह जो दूसरा मंत्री है, इसके बारे में बताता है कि हाँ, एक योगेंद्रायण नाम रुमंडवान नाम का एक मंत्री है और वह उस राजा की रक्षा कर रहा है। देखिए क्या कहता है वह, अनाहारे तुल्य सतत रुदित क्षाम बदनः शरीरे संस्कारं निरपति सम दुखम परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नृपतिं नृपः प्राणान् सद्य त्यजति यदि तस्यापि उपरमः। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, जो ब्रह्मचारी कहता है अनाहारे तुल्य सतत रुदित क्षाम बदनः शरीरे संस्कारं निरपत्य सम दुखम परिवहन दिवा वा रात्रौ वा परिचरति यत्नैर्नृपतिं नृपः प्राणान् सद्य त्यजति यदि तस्याप्युपरमः। देखिए क्या कहता है ब्रह्मचारी कि अनाहारे तुल्य, अनाहार कहते हैं किसी चीज को ग्रहण नहीं करना, आहार नहीं करना, भोजन नहीं करना, किसी भी चीज को नहीं खाना। तो अनाहारे तुल्य कि वह जो है वह अनाहार में तुल्य है, बराबर रहता है। किसके? उस राजा के। जो राजा उदयन है, जो अपनी रानी वासवदत्ता का विलाप कर रहा है, वह भोजन नहीं खाता है। तो वह जो मंत्री है रुमंडवान, वह भी भोजन नहीं खाता है। क्या बताया कि अनाहारे तुल्य कि वह जो सेनापति है वह जो मंत्री है रुमंडवान नाम का, वह आहार नहीं करने पर, अर्थात राजा अगर भोजन नहीं करता है तो वह मंत्री भी भोजन नहीं करता है। तो इसलिए क्या कहा, अनाहारे तुल्य। और सतत रुदित क्षाम बदना, सतत कहते हैं निरंतर और रुदित कहते हैं रोने से। क्षाम बदनः, क्षाम माने थक गया है, क्रस हो गया है, बदन, बदन माने मुख। क्या बताया, जब योगेंद्रायण ने पूछा उस ब्रह्मचारी से कि वहां पर कोई मंत्री नहीं है क्या जो उस राजा को संभाल सके, तो जब क्या होता है कि वह ब्रह्मचारी बताता है विद्यार्थियों, क्या बताता है कि अनाहारे तुल्य कि वह राजा भोजन नहीं करता है, क्योंकि उसकी प्रिय रानी और प्रिय मंत्री उस अग्नि में जलकर राख हो गए, तो वह मंत्री भी भोजन नहीं करता है, अर्थात अनाहार में वह तुल्य है। दूसरा दिया सतत, सतत कहते हैं निरंतर को, रुदित क्षाम बदनः, क्योंकि राजा भी निरंतर रोता है,
और राजा के रोने के कारण राजा का जो चेहरा है, मुख है, वो कैसा हो गया है, छाम हो गया है, क्रस हो गया है, थक गया है। तो उसी प्रकार से उस मंत्री रुमंडवान का भी निरंतर रोने के कारण जो मुख है वो कैसा हो गया है, क्रस हो गया है, थक गया है। शरीरे संस्कारम, शरीर पर संस्कार, संस्कार क्या होते हैं शरीर के, जैसे निद्रा त्यागने के बाद दंत धवन है, स्नान है, शौच आदि जो क्रिया होती हैं। तो शरीरे संस्कारम निरपति सम दुखम परिवहन, कि निरपति सम दुखम, कि निरपति माने राजा, और राजा के समान दुख को परिवहन, परिवहन कहते हैं धारण करते हुए, वह जो मंत्री रुमंडवान है वह उस राजा उदयन के समान ही दुख को धारण करता है, और दुख को धारण करते हुए शरीरे संस्कारम, कि वह जो शरीर है ना उसका, उस पे जो संस्कार हैं, उन संस्कारों को वह राजा के समान दुख को धारण करते हुए ही करता है। परिवहन अर्थात वह जो संस्कार हैं, स्नान शौच आदि जो संस्कार हैं, वह उनको वैसे ही करता है राजा की तरह, क्योंकि राजा भी दुखी है और वह मंत्री भी दुखी रहता है, और दुख को धारण करते हुए वह मंत्री अपने शरीर पर संस्कार अर्थात स्नान शौच आदि को करता है, और जैसे राजा दुखी है उसी प्रकार से वह भी दुखी रहता है। देवा वा रात्रौ वा, देवा कहते हैं विद्यार्थियों दिन, और रात्रौ वा अथवा रात्रि, दिन हो अथवा रात्रि हो, परिचरति यत्नैः नरपतिम, कि देवा वा रात्रौ वा, दिन हो अथवा रात्रि हो, परिचरति वह सेवा करता है, नरपतिम यत्नैः, वह यत्न पूर्वक उस राजा की सेवा करता है रात और दिन। निरपः प्राणान सद्य त्यजति, कि निरपः प्राणान, यदि राजा प्राणों को सद्य त्यजति शीघ्र त्याग देता है, यदि क्या कहा, यदि निरपः प्राणान सद्य त्यजति, यदि राजा अपने प्राणों को शीघ्र त्याग देता है, तस्यापि उपरमः, तो उसके भी प्राण चले जाएंगे। क्या बताया कि अगर राजा मर जाता है, राजा अपने प्राणों को त्याग देता है, तो उस मंत्री के भी प्राण शीघ्र ही चले जाएंगे। अर्थात वह मंत्री वैसा ही व्यवहार कर रहा है जैसा राजा करता है। देखिए क्या कहा पहली पंक्ति में, अनाहारे तुल्यः, कि जब राजा भोजन नहीं करता है तो वह भी भोजन नहीं करता है, और सतत रुदित छाम बदनः, और निरंतर राजा के समान ही रोने से राजा भी रोता है और मंत्री भी रोता है, तो उसका जो बदन है, उसका जो मुख है, वो कैसा हो गया है, छाम हो गया है, क्रस हो गया है, मलिन हो गया है। और शरीरे संस्कारं नरपति समदुखम वहानी, के वह जो मंत्री है वह राजा के समान ही दुखी है, दुख को धारण करता है, और शरीर के जो संस्कार हैं स्नान आदि उनको वैसे ही करता है जिस प्रकार से राजा करता है। और दिन और रात, दिवावा रात्रवा परिचरति यत्नैः नरपतिं, कि दिन और रात यत्न पूर्वक वह राजा की सेवा करता है, और निरपः प्राणान सद्य त्यजति यदि तस्यापि उपरमा, कि अगर राजा अपने प्राणों को त्याग देता है तो उसके भी प्राण शीघ्र ही निकल जाएंगे। क्या कहता है ब्रह्मचारी, कि वह जो मंत्री है रुमंडवान, वह राजा के समान ही भोजन ग्रहण नहीं करता है, राजा नहीं करता है तो वह भी भोजन ग्रहण नहीं करता है, और स्नान आदि भी उसी प्रकार से करता है जैसे राजा करता है। जब वह राजा रोता है तो वह मंत्री भी रोता है, और राजा की रात दिन प्रयत्न पूर्वक वह सेवा करता है, और यदि राजा प्राण त्याग देता है तो उस मंत्री के भी प्राण चले जाएंगे। इस प्रकार से किसने कहा, उस ब्रह्मचारी ने वहां पर वर्णन किया। आप एक बार पढ़ लीजिए विद्यार्थियों।
अब देखिए विद्यार्थियों, अब दूसरा जो हमारा होता है प्रसंग, जब हम वर्णन करते हैं, कोई व्याख्या करते हैं, तो फिर क्या है, व्याख्या करने के बाद विद्यार्थियों हम विशेष लिखते हैं। और जो विशेष लिखते हैं तो देखिए विशेष में आप लिखेंगे नंबर 1 डाल के क्या लिखेंगे, इस पद्य में शिखरिणी छंद है। उसके बाद दूसरा लिखेंगे, इस पद्य में अनुष्टुप, इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है। इसके बाद आप लिखेंगे, इस पद्य में कर्म रस है। और चौथा लिख देंगे, इस पद्य में वैदर्भी रीति है। इसको भी रेखांकित कर देंगे विद्यार्थियों। और उसके बाद क्या लिखेंगे, हम व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे। और व्याकरण टिप्पणी में आप लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी। इसमें पहला लिखेंगे आप सतत रुदित, सतत रुदित, आप लिखेंगे सततम च तत् रुदितम। और आप लिख देंगे कर्मधारय समास। क्या लिख देंगे विद्यार्थियों, कर्मधारय समास। अब दूसरा लिखेंगे, देखिए परिवहन, आप लिखेंगे परि उपसर्ग। वह धातु और सत्री प्रत्यय। तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों आप उपरमः, आप लिखेंगे उप उपसर्ग रम धातु प्लस गय प्रत्यय। और इसके बाद चौथा लिखेंगे विद्यार्थियों त्यजति। त्यजति में लिखेंगे आप त्यज धातु है, लट लकार
प्रथम पुरुष एक वचन। और उसके बाद पांचवी व्याकरण टिप्पणी लिखेंगे विद्यार्थियों आप। शरीरे, क्या लिखेंगे? शरीरे। आप लिख देंगे शरीर शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। और उसके बाद विद्यार्थियों देखिए तस्याप्युपरमः, तस्याप्युपरमः आप लिखेंगे तस्यापि प्लस उपरमः। और आप लिख देंगे इसमें यण संधि। और सूत्र होगा विद्यार्थियों एको यणचि। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद आप लिख सकते हैं, देखो सद्य त्यजति में सद्य प्लस त्यजति विसर्ग संधि। रात्रों में लिख देंगे आप रात्रि शब्द है सप्तमी विभक्ति एक वचन। आप शरीरे में लिख देंगे। फिर देखिए और हैं प्राणान। प्राणान की व्याकरण टिप्पणी लिख देंगे आप। प्राण शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन। निरपः में निरप शब्द है प्रथमा विभक्ति एक वचन। इस प्रकार विद्यार्थियों ये पहले श्लोक की हमारी व्याख्या हो जाती है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों यह जो हमारा श्लोक है कौन सा? देखिए खगा वासोपेता सलिलम अवगाढ़ो मुनिजन प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनम परिभ्रष्टो दूराद्रवेरपि च संक्षिप्त किरणो रथम व्यावृत्यासौ प्रविशति शनैरस्तास्तशिखरम। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, मैं इसको टिप्पणी को हटा देता हूं यहां से क्योंकि आप भ्रमित हो जाएंगे नहीं तो। अब देखिए विद्यार्थियों क्या होता है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों जब ब्रह्मचारी अपनी बात कह चुका होता है और संध्या काल का समय हो गया है तो कंचुकी जो है पद्मावती का वह कंचुकी संध्या काल का शाम के समय का सायंकाल का बड़ा मनोहर वर्णन प्रस्तुत करता है। जब आप जब आप इसकी व्याख्या करेंगे तो प्रसंग में आप लिखेंगे इस पद्य में कंचुकी संध्या काल का मनोहर वर्णन करते हुए कहता है। और देखिए क्या कहता है विद्यार्थियों,
कि खगावासोपेताः सलिलम् अवगाढो मुनिजनः प्रदीप्तो अग्निर्भाति प्रविचरति धूमो मुनिवनं परिभ्रष्टो दूराद् रविरपि च संक्षिप्त कृणो रतः व्यावर्त्यासौ प्रविशति शनैरस्तशिखरम्। क्या कहा देखिए कंचुकी ने राजकुमारी पद्मावती से कि खगा वासोपेताः, कि खगा, खग कहते हैं पक्षी को, खगा वासोपेताः, कि जो पक्षी हैं वे वासोपेताः, वे अपने निवास को जा रहे हैं। क्या बताया? खगा वासोपेताः, कि जो पक्षी हैं वे अपने निवास स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। और सलिलम अवगाढो मुनिजनः, सलिलम पानी में, अवगाढ़ अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अर्थात प्रवेश कर रहे हैं, प्रवेश कर गए हैं मुनिजनः, मुनिजन। क्या बताया? कि खगा वासोपेताः, कि जो पक्षी हैं वे अपने घोंसलों में चले गए हैं। वास कहते हैं निवास को, उपेता माने प्राप्त हो गए। कि खगा वासोपेताः, कि जो पक्षी हैं वे निवास स्थान को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात पक्षी अपने घोंसलों में वापस चले गए हैं। और सलिलम अवगाढो मुनिजनः, और जो मुनिजन हैं, जो तपस्वी हैं, वे सलिलम अवगाढ, वे सलिल में, जल में अवगाहन कर रहे हैं। सलिलम जल में अवगाढ प्रवेश कर गए हैं, अवगाहन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। मुनिजनः, मुनिजन। क्या बताया कंचुकी ने राजकुमारी पद्मावती को कि हे राजकुमारी पद्मावती, पक्षी अपने घोंसलों में चले गए हैं और जो मुनिजन हैं वे जल में स्नान कर रहे हैं, जल में प्रवेश कर गए हैं। और प्रदीप्तो अग्निर्भाति, कि प्रदीप्त प्रज्वलित अग्नि भाति चमक रही है, सुंदर लग रही है। प्रदीप्तो अग्निर्भाति, कि आश्रम में अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है और वह चमक रही है। और प्रविचरति धूमो मुनिवनम, कि प्रविचरति प्रकृष्ट रूप से विचरण कर रहा है, अर्थात संपूर्ण मुनिवन में। धूमः प्रविचरति, धुआं फैल रहा है, क्योंकि मुनिजन यज्ञ आदि करते हैं तो अग्नि प्रज्वलित करते हैं और हवि आदि देते हैं, तो क्या है कि जो धुआं है वह निकलता है और वो संपूर्ण वन में फैल रहा है। तो क्या कहा कि प्रदीप्तो अग्निर्भाति, कि प्रज्वलित होती हुई अग्नि शोभा पा रही है, चमक रही है। और प्रविचरति धूमो मुनिवनम, और जो धुआं है वह संपूर्ण मुनिवन में फैल रहा है, विचरण कर रहा है। परिभ्रष्टो दूराद रविरपि च संक्षिप्त कृणो, कि प्रभ्रष्ट गिरा हुआ दूरात दूर से, रविरपि, रवि कहते हैं सूर्य को, सूर्य भी, संक्षिप्त किरण अपनी किरणों को संक्षिप्त कर रहा है, समेट रहा है। क्या कहता है कंचुकी कि परिभ्रष्ट दूरात, यानी दूर से गिरा हुआ भी सूर्य अपनी किरणों को समेट रहा है। रथम व्यावर्त्य असौ, रथम व्यावर्त्य, रथ को लौटा करके, असौ ये जो सूर्य है, प्रविशति शनैया, शनैया कहते हैं धीरे धीरे, प्रविशति प्रवेश कर रहा है, अस्त शिखरम अस्ताचल को, अर्थात सूर्य अस्त होता जा रहा है। क्या बताया कंचुकी ने महारानी को? देखिए कि खगा वासोपेताः, कि जो पक्षी हैं वे अपने निवास स्थान को चले गए हैं। और फिर ये कहा सलिलम अवगाढो मुनिजनः, और जो मुनिजन हैं वे जल में स्नान कर रहे हैं। और प्रदीप्तो अग्निर्भाति, प्रज्वलित की गई अग्नि चमक रही है। प्रविचरति धूमो मुनिवनम, और धुआं संपूर्ण मुनिवन में फैला हुआ है। और परिभ्रष्टो दूरात रविरपि, और दूर से भ्रष्ट हुआ रवि भी, सूर्य भी, गिरा हुआ सूर्य भी अपनी किरणों को संक्षिप्त कर रहा है और अपने
रथ को लौटा करके धीरे धीरे अस्ताचल में प्रवेश कर रहा है। देखिए क्या कहते हैं कि पक्षी घोंसलों में पहुंच गए हैं, मुनि लोग इस जल में प्रवेश कर रहे हैं और जलती हुई आग चमक रही है, धुआं तपोवन में फैल रहा है और दूर से गिरा हुआ और अपनी किरणों को समेटे हुए यह सूर्य रथ को लौटा करके धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रवेश कर रहा है, अर्थात सूर्य अस्त हो रहा है। इस प्रकार से कंचुकी ने अति मनोहर वर्णन किया, संध्या काल का अत्यंत सुंदर वर्णन किया जो मन को अच्छा लगने वाला है। अब देखिए विद्यार्थियों, हम जब विशेष लिखते हैं तो विशेष में आप लिखेंगे, देखिए इस पद्य में शिखरणी छंद है, तो विद्यार्थियों पहले में भी शिखरणी था और इस पद्य में भी कौन सा है, शिखरणी है। कौन सा छंद है विद्यार्थियों, शिखरणी छंद। और देखिए दूसरा, इस पद्य में देखिए स्वभाव का वर्णन है, इसलिए स्वभावोक्ति। कौन सा अलंकार है विद्यार्थियों, स्वभावोक्ति अलंकार। और देखिए इस पद्य में आश्रम का वर्णन है, इसलिए हम लिखेंगे इस पद्य में शांत रस है। कौन सा रस है, शांत। और देखिए इस पद्य में वैदर्भी रीति है। और आगे वाली जो व्याकरण इसमें लिखेंगे इस पद्य में प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है विद्यार्थियों, प्रसाद गुण। ये तो हो गया हमारा विशेष। और फिर लिखते हैं विद्यार्थियों व्याकरण टिप्पणी। देखिए व्याकरण टिप्पणी कैसे लिखेंगे, व्याकरण टिप्पणी में लिखेंगे आप देखिए पहली आप लिखेंगे उपेतः, आप लिखेंगे इसमें उपसर्ग इण धातु और त प्रत्यय। दूसरा है विद्यार्थियों प्रविचरति, प्रविचरति। देखिए प्र व वि उपसर्ग हैं, चर धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए तीसरी टिप्पणी है प्रविशति। देखिए प्र उपसर्ग है, विष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए चतुर्थ है विद्यार्थियों भांति। आप लिखेंगे भा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर आप पांचवा लिखेंगे विद्यार्थियों
प्रदीप्तः, क्या लिखेंगे? प्रदीप्तः। आप लिखेंगे उपसर्ग दीप धातु प्लस त प्रत्यय, और उसके बाद छठवां है विद्यार्थियों वासुपेतः। आप लिखेंगे वासम उपेता, और आप समास लिख देंगे इसमें द्वितीया तत्पुरुष। क्या लिख देंगे? द्वितीया तत्पुरुष। और फिर विद्यार्थियों सातवीं टिप्पणी लिखेंगे, देखिए रवेरपी, और आप लिख देंगे रविया प्लस अपी, और आप लिख देंगे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। और भी हो जाएंगे विद्यार्थियों इसमें व्याकरण टिप्पणी। देखिए प्रदीप्तो अग्निय, यहाँ पूर्व रूप संधि हो जाएगी, प्रदीप्तो प्लस अग्निय। वासोपेता, देखिए इसको तो लिख देता हूं मैं, वासोपेता, वास प्लस उपेता, और यहां हो जाएगी गुण संधि, और सूत्र है आद गुणः। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।